भाई इन दिनों आपको सरू को देख के ना चुलबुल पांडे की याद आ जाएगी। ऑफ कोर्स द फेमिनिन वर्जन, यानी कि द लेडी वर्जन ऑफ इट, क्योंकि हमारी सरू जो है वो चुलबुल पांडे अंदाज में यानी दबंगई स्टाइल में अब करने वाली है अंडर कवर वर्क, क्योंकि इनको पता लगाना है कि ऐसी भी क्या मजबूरी है कि वेद अनिका से शादी कर रहा है। सभी दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आपसे मिलने के लिए आ गई है दबंगई सरू। स्वागत नहीं करेंगे आप इनका? अब देखिए, दुश्मन को हराना है तो उससे 4 कदम आगे तो रहना ही पड़ेगा। इसीलिए अनिका का पर्दाफाश करने के लिए इस सरू को पुलिस के अवतार में आना ही पड़ा है। पुलिस वाली बनकर सरू पहुंच गई है चरण के घर, उससे सच उगलवाने के लिए। अनिका का पर्दाफाश करने की कोशिश हो रही है, जिस तरह वो वेद साको और तारा जी को ब्लैकमेल कर रही है। और सरू को समझ आ गया है कि कोई तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और फिर रचना और फुल्ला और बालाजी की मदद से सरू पता लगा रही है सच का कि क्या है, कुछ क्यों ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो सरू को पता चल गया है कि चरण ने जो वीडियो थी रचना की सावन महोत्सव वाली, वो अनिका को फॉरवर्ड कर दिए हैं। और अनिका उसी वीडियो से तारा जी को ब्लैकमेल कर रही है कि आपकी ये वीडियो वायरल कर दूंगी। सरू चरण को पकड़ने के लिए, उससे सच उगलवाने के लिए कि उस वीडियो की कॉपीज़ कितनी है, किसके पास है, कहाँ है, वो सब निकलवाने के लिए वो जा रही है चरण को पकड़ने। अब एक तरफ सरू है जो सच का पता लगाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अनिका भी कम नहीं है। देखिए कैसे उसने अपने फोन से वो वीडियो डिलीट कर दिया है, जिस वीडियो के बलबूते पर वो तारा को ब्लैकमेल कर रही है। और ये वीडियो अब उसने एक पेन ड्राइव में रखा हुआ है, ताकि किसी भी कीमत पर ये वीडियो सरू के हाथ न लगे। मानना पड़ेगा अनिका आपको, साजिश तो आपने बहुत अच्छी की है, लेकिन हमेशा आप सरू से हार जाती हैं। कहीं इस बार भी ऐसा ना हो कि सरू आपको मात दे दे। पेन ड्राइव में रचना की वीडियो है जो मैंने छुपा के रखी है, क्योंकि अगर वो वीडियो सरू के हाथ लग गई तो मेरा पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए वो वीडियो को मैंने बड़ी संभाल के अपनी ईमेल में रखा था। अब उधर से डिलीट करके मैं पेन ड्राइव में डाल दिया, और अभी पेन ड्राइव मैंने छुपा कर रखी है। देखिए सरू अपनी प्लानिंग में कामयाब तो हो रही है, क्योंकि चरण की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। उसे ऐसा लग रहा है कि सच में अब वो बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। हमें तो लगता है कि कहीं डर के मारे वो अनिका की पोल पट्टी ना खोल दे। वैसे जो भी होगा, एक बात तो तय है कि सरू के हाथ सबूत जरूर लगेगा। अब सरू को पुलिस ऑफिसर के अवतार में तो आपने देख ही लिया, लेकिन हमसे बात करते वक्त सरू ने हमें बताया कि इस किरदार को निभाने में उन्हें कितनी दिक्कत हो रही है। हाँ, ये मुझे इतनी चुभ रही है और मैं हंस नहीं पा रही हूँ। और मेरी होठ कुछ तो अजीब हो रहा है, यहाँ पे बहुत चुभ रहा है, बार बार बहुत इचिंग हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है यार मुंह पे। और देखिए, मैं अपने पापा जैसे दिख रही हूँ। इसका नाम भी राजीव है, राजीव शर्मा लिखा है। मटकर लिखते तो मेरे पापा ही बन जाती मैं। कल से ऐसे मैं जब मिरर में देख रही हूँ ना, तो मेरा ये पोर्शन, मतलब मेरा फेस तो मुझे पूरा पापा जैसे लग रहा है। और ऐसे लग रहा है कि मैं अपने पापा को ही देख रही हूँ। मैं ऐसे मिरर में देख के थोड़ी ऐसे हो गई कि अरे पापा कैसे आ गए। हमें इंतजार है तो अब बस आने वाले ट्रैक का कि कैसे सरू अनिका का सबके सामने पर्दाफाश करेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल कुमकुम भाग्य में शिवांश का हो गया है एक्सीडेंट। नहीं, आप चिंता मत कीजिए कि हॉस्पिटल वाले ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर वो ध्यान रखना भी चाहें तो कहाँ हमारी टेलीविजन की जो बहुएं होती हैं वो किसी और को उनका काम करने देती हैं। मतलब टिल द बहू इज देयर, पुलिस हो, हॉस्पिटल स्टाफ हो या दुनिया में कोई भी और फोर्स हो, किसी की जरूरत नहीं पड़ती। तो आ गई है प्रार्थना, जी हाँ, शिवांश की देखरेख करने।
अपने पति को एक बार फिर से अस्पताल लेकर पहुंच गई है प्रार्थना अपना कुमकुम बचाने के लिए। अब देखिए ना, बार बार प्रार्थना के साथ ऐसा ही होता है, उसका कुमकुम हमेशा खतरे में आ जाता है। आखिर प्रार्थना के साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब देखिए, इसका जवाब एकदम सिंपल है। इस सीरियल की जो हीरोइन होगी ना, उसे जितना तड़पाया जाएगा, जितना तरसाया जाएगा, वो अपने सुहाग को बचाने के लिए जितनी भी कोशिशें करेगी, बस करती ही जाएगी। जब तक ये सब चलता रहेगा ना, सीरियल की टीआरपी आती रहेगी। इसीलिए तो बार बार प्रार्थना को इम्तिहान देना पड़ता है। कभी रौनक के सामने तो कभी डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। पता नहीं, मुझे लगता था बचपन से मैंने जितने सीरियल्स देखे थे, हीरोइनें बेहोश होती है, किडनैप होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं और हीरो आते हैं बचाने के लिए। यहाँ अलग हो रहा है। यहाँ मैं बचा रही हूँ हमारे हीरो को, कुमकुम भाग्य को। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पति जैसे तैसे बच जाए। उन्होंने बोला कि उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, तो जो बन पड़ सकता है मैं वो कर रही हूँ। उनके पैर पड़ रही हूँ, भगवान के पैर पड़ रही हूँ, बस मेरे पति को बचा लो। गृहिणी सब कुछ कर सकती है। अब शिवांश की जान खतरे में है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया है। अब ये एक्सीडेंट का प्लान सोनालिका ने बनाया था, शिवांश के लिए नहीं बल्कि प्रार्थना के लिए। लेकिन गलती से शिवांश प्रार्थना की गाड़ी में बैठ गया और उसके बाद जो हुआ वो तो आपने देख ही लिया। अब सोनालिका का कहना है कि शिवांश को वो बहुत प्यार करती है। उसको नहीं मारना था ना, मारना प्रार्थना को था ना। अब ये पता नहीं जिंदगी ने, कयामत ने पता नहीं क्या ही खेल खेला और शिवांश आ गया उस गाड़ी में और प्रार्थना नहीं आई। प्रार्थना बच गई और शिवांश बेचारा फंस गया। तो मैडम, ज़रा हम आपको ये बता देते हैं कि जिस इंसान से हम प्यार करते हैं ना, उसे तकलीफ तो वैसे ही नहीं देते हैं। जब आपको पता चल ही गया है कि शिवांश अब प्रार्थना को चाहने लग गया है, तो आपको प्रार्थना को भी रास्ते से हटाना क्यों है? मुझे तो ऐसा लगता है हम दोनों भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। शिवांश का पता करना चाहते हैं। वो चालें चलती रहती है, उसी के ऊपर उल्टा पड़ जाते हैं और मैं अपने पति को बचाती रहती हूँ। अब कुमकुम भाग्य की कहानी बहुत ही दिलचस्प हो गई है। अब शिवांश जिसके मन में प्रार्थना को लेकर ये कुछ सवाल खड़े हो गए थे, हम उम्मीद करते हैं कि इस बार प्रार्थना ने जब उसकी जान बचाई है तो उसको समझ में आ जाएगा कि प्रार्थना अब वाकई में केवल उसी से प्यार करती है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, बुरा करने वालों के ना बुरे दिन आते हैं, देर से आए लेकिन आते जरूर है। फॉर एग्जाम्पल, अब मल्ला की जो तमाम साजिशें हैं, उनकी जो मंशा है वो आउट इन द ओपन हो गई है, यानी सबको पता लग गया है। अब बेचारी परेशान हो रही हैं और इधर उधर मन्नत से छुपी फिर रही हैं। क्या लगता है, मल्ला अपना घर छोड़ देगी क्या? मुझे नहीं पता तेरी मौत तुझे फिर से बचाएगी या तेरा सच सबके सामने लेकर आएगी, पर मैं तेरा सच नहीं छुपाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता। मैं बस सब कुछ खो चुकी हूँ। मेरे पास कुछ नहीं। मैं मदद से नहीं हार सकती। मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। मदद ने तो सब कुछ छीन लिया तुमसे, तेरी माँ, विक्रांत, सब कुछ। सही नहीं किया आपने माँ। आखिर आपने दिखा दिया कि आपने मन्नत से ज्यादा प्यार करते हो। आपने उसका साथ दिया, मेरा नहीं।
अब रोकर क्या फायदा मल्ला, अब तो काफी देर हो गई है, क्योंकि आप जब जब बुरा करेंगी ना तब तक मन्नत आपको सबक सिखाएगी। अब ये तो मन्नत कहकर थक चुकी है, मगर लगता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे और आपका भी कुछ ऐसा ही इरादा है इस समय। मगर कोई बात नहीं, मन्नत जानती है कि आपको ठीक कैसे करना है। ड्रामा से बियॉन्ड चली गई है, वो ड्रामा क्वीन से बियॉन्ड चली गई है। आई थिंक हर जो उसका एक ओवर पोजेसिव एटीट्यूड और उसकी जो ज़िद है और जो उसने अपनी मदर से सीखा है, पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसने जो मदर ने फीड इन किया है, जो भी उसने देखा है कि पैसा ज़रूरी है, लग्जरी ज़रूरी है, उसके बिना वो जी ही नहीं सकती। और उनके पास तो नहीं है पैसा, विक्रांत के पास है, तो शी इज़ ऑब्सेस्ड विद विक्रांत कि शी विल हैव अ नो लाइफस्टाइल विदाउट हिम। अब मल्ला को तो लगता है कि उसकी माँ ऐश्वर्या सिर्फ मन्नत का जाप जपती है। ऐसे में वो काफी ज्यादा परेशान है। उसे लगता है कि विक्रांत उसके पास आया है, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ तो मन्नत आई है और मन्नत की बातों को सुनने के बाद अब मल्ला को लग रहा है कि उसे घर छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर विक्रांत को उसका सच पता चलेगा ना तो वो उसे अपनी शक्ल नहीं दिखा पाएगी। इसके लिए वो काफी ज्यादा परेशान है। मैं काम करती हूँ, इस घर से दूर चली जाती हूँ, सब कुछ छोड़ के यहाँ से भाग जाती हूँ। अब वैसे भी इस घर में मेरे लिए कुछ नहीं बचा, कोई नहीं है मेरा, मैं भाग जाती हूँ। यही सही रहेगा, मैं भाग जाती हूँ, मैं भाग जाती हूँ। जो किया मल्ला ने विक्रांत सर के साथ, उसके बाद उसको कोई उम्मीद नहीं है। फिर उसने बच्चों के साथ जो किया, बच्चों के खाने में जहर मिला दिया, तो उसको लगा इससे ज़्यादा तो गिर नहीं सकती। फिर जो अब उसने गुंडे भेज के जो रेप अटेम्प्ट करवाया है इस पर, मन्नत पर, तो अब इसको लग रहा है इससे ज़्यादा तो नहीं, मतलब क्या गिरेगी, बिकॉज बीइंग अ गर्ल यू डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम अ गर्ल। वैसे ऑन स्क्रीन की बातें तो हमने आपको बता दी, चलिए आपको ऑफ स्क्रीन दिखाते हैं कि कैसे मन्नत और मल्ला एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करती हैं। जैसे ही सीन के बीच में उन्हें समय मिला, देखिए कैसे दोनों कैमरे के सामने मस्ती करने लगी। सामान फेंकने वाला पहले लो ना, सामान फेंकने वाला तो वहाँ से ले लेते, वहाँ से लेके क्या करोगे, स्टैंड आएगा ही आएगा, इसी एंगल फेंक रही है ना, ऐसे ही फेंक रही है ना। वेल, सीरियल की कहानी है तो कहानी आगे बढ़ेगी, मगर दोस्ती भी जरूरी है और उम्मीद करते हैं कि कहानी में मल्ला को दोस्ती की अहमियत समझ में आ जाए, क्योंकि उसके पास मन्नत और विक्रांत जैसे दोस्त हैं, बस वो उन्हें समझ नहीं पा रही है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, कुछ लोगों को ना दूसरे को दुखी देखकर ही खुशी मिलती है। समहाउ आई डोंट नो, दे गेट एनर्जाइज, दे गेट चार्ज दूसरे को परेशान देखकर। अब इन्हीं में से एक है बुआ जी। नहीं ना आपकी बुआ जी, ना मेरी बुआ जी, भाई हमारे जाने अनजाने की बुआ जी। क्योंकि उन्नति और ध्रुव को एक तरफ तो बेचारे रीत और राघव दुनिया इधर से उधर करके एक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो साथ आ नहीं रहे हैं, इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो नहीं रही हैं, तो बुआ जी तो इतनी आनंदित हैं कि पूछे ही नहीं। उतनी बात तो कुछ ना कुछ ऐसा काम है जिससे मेरी नजरें छुप जाती हैं। क्यों चैन से जी रही हो? ये तेरी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है तो क्यों इसके पीछे पड़ी है? तू पहले इसकी जिंदगी बर्बाद कर चुका और इसे कुछ नहीं बोला, देख चुपचाप बैठा हुआ। अभी अपने बलबूते पे कुछ करना चाहता है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है, क्यों नहीं करने दे रही? कब रुकेगी तू?
एक तरफ रीत का भाई ध्रुव है तो दूसरी तरफ राघव की बहन उन्नति है। अब रीत और राघव दोनों ही चाहते हैं कि ध्रुव और उन्नति के बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएं। लेकिन अब ये दोनों भी क्या करें, इनके सोचने से कुछ होगा तो नहीं, जिसे करना है ना वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है। हम बात कर रहे हैं उन्नति की। उन्नति ने एक गलती की, उस गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती, फिर दूसरी गलती को छुपाने के लिए तीसरी गलती। ऐसे उसने न जाने कितनी सारी गलतियां कर दी जो अब उस पर भारी पड़ गई है। ध्रुव को देखिए, अब वो उन्नति से इतना परेशान हो गया है कि पुलिस को लेकर आ गया है। अब यहाँ पर रीत कोशिश कर रही है अपने भाई को समझाने की, लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया है। तो वहीं राघव ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अब वो थक गया है उन्नति की गलतियों पर पर्दा डालते डालते। मैं यही बोलूँगा कि अब तो आदत सी है मुझको, ऐसा वाला हो गया है अब उन्नी की। मुझे पता है वो बहुत गलतियाँ करती है, बहुत ज़िद्दी है। और जैसे मैंने अभी बोला भी सीन में कि मतलब तू अपना ब्लेम किसी और के ऊपर डालते वक्त मतलब कोई लिमिट ही नहीं है उसकी, वो किस हद तक जा सकती है उस चीज़ के लिए। तो हाँ, ध्रुव सही है, ध्रुव के लिए तकलीफ़ होती है राघव को कि ध्रुव के साथ गलत हुआ है, अब वो ज़िंदगी दोबारा शुरू करना चाहता है, फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो ये गलत बात है। तो उसी चीज़ के लिए उसको वार्निंग दे रहा हूँ मैं, वार्निंग देने से समझ जाएगी, तो बाकी मुझे लगता नहीं है समझेगी। अब इतना बड़ा तमाशा घर में हो रहा है और इस तमाशे को देखकर बुआ जी के मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। वो तो इसी फिराक में है कि ये जो इतना बड़ा ड्रामा हो रहा है ना, उसमें से ऐसा क्या निकालें कि उस ड्रामे को महाड्रामा बना सके। अब बुआ जी, आपका दिमाग बहुत ही शार्प है, हम जानते हैं कि आप इसमें से कोई न कोई मुद्दा तो उठा ही लेंगी और उस मुद्दे से राय का पहाड़ बनाएंगी। मुझे इस वक्त बड़ी मिक्स सी फीलिंग्स आ रही है, क्योंकि मैं हर सिचुएशन से अपना मतलब निकालने की कोशिश करती हूँ। तो ये जो उन्नति और ध्रुव और राघव और रीत के बीच में हो रहा है, तो मैं ये देख रही हूँ कि राघव उन्नति की साइड न लेकर रीत की साइड ले रहा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर मी। लेकिन ध्रुव और उन्नति अलग हो सकते हैं, मैं इनकी तकलीफ़ देख सकती हूँ, उसकी वजह से राघव तकलीफ़ होगा और उसकी वजह से रीत को तकलीफ़ होगा। मैं इसे 2+2 मिलाने की कोशिश कर रही हूँ और अभी भी मैं सोच ही रही हूँ इस पूरे सीन के बीच में कि मैं इसमें से क्या माल निकाल सकती हूँ। मैंने वीरेन को बहुत इशारे करने की कोशिश की, लेकिन वो जैसा निकम्मा है वो समझ ही नहीं पाया। अभी तो ध्रुव और उन्नति अलग हुए हैं, आप तो चाहती हैं कि जल्द से जल्द रीत और राघव अलग हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो आपके मन को शांति मिल जाएगी। लेकिन जरा हमारी बात भी सुनिए। भले ही इस वक्त यहाँ पर इतना कलेश हो रहा हो, लेकिन राघव अब रीत को अच्छे से समझ गया है। वो रीत की तरफदारी भी करेगा और अब रीत पर कभी सवाल नहीं खड़े करेगा। वैसे जाते जाते पर्दे के पीछे का एक मस्ती भरा नजारा हम आपके लिए छोड़े जाते हैं। जरा देखिए ना, रील्स बनाने की कैसी मशक्कत की जा रही है। मुंबई से शुभ्रा पांडे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नहीं अरमान, एक चीज बताइए, अगर आपने बचपन में बेचारी पूकी के दिमाग में अबीरा के बारे में इतनी सारी चीजें नहीं डाली होती और मतलब ये फालतू की कॉम्प्लिकेशन नहीं की होती, तो आज बेचारे बच्चे के साथ रिवर्स साइकोलॉजी नहीं खेल रहे होते। हुआ कुछ ऐसा है कि तीज का त्योहार है, ये रिश्ता क्या कहलाता है में श्रृंगार देखिए आप अबीरा का, हाय सदके जाऊं, लेकिन मूड खराब है क्योंकि बेचारी पूकी जो है बेचारी अबीरा को, दोनों ही बेचारे लग रहे हैं मुझे तो, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही। और अब अरमान जो है पूकी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दुल्हन सी सजी है अबीरा,
अब तीज का त्योहार है, तो ऐसे में जब अरमान अबीरा की नजरों के सामने है तो वो तीज का व्रत क्यों नहीं रखेगी। 16 श्रृंगार कर उसने तीज का व्रत तो रख लिया है, लेकिन देखिए ना चेहरा कितना मुरझाया हुआ है अबीरा का। आंखों से आंसू बह रहे हैं। अपनी बेटी पूकी को वो खुद लेकर आई है अरमान के पास। अब सालों पहले अरमान ने अबीरा को एक बुरी माँ का सर्टिफिकेट दे दिया था। अबीरा तो इस बात को ही सच समझ बैठी है। उसने पूकी को अपने पास रखने के लिए कई जतन कर लिए, लेकिन पूकी के दिल में गीतांजलि और अरमान के लिए जो प्यार है, उस प्यार की जगह अबीरा नहीं ले पाई। वहीं अरमान का कहना है कि नहीं, पूकी को तुम अपने साथ ही रखो, वो तुम्हारे साथ ही रहेगी। अरमान ने पूकी को समझाया है बड़े प्यार से, इसीलिए अब पूकी भी तैयार हो गई है। वो अबीरा से कह रही है कि मैं आपके साथ रहूंगी। गीतांजलि की आएगी या अरमान की आएगी, ये तो राइटर्स को पता है। डिप्लोमेटिक है, हमने इसको सिखाया है कि किसी की साइड नहीं लेनी है। जो कहानी है राइटर्स को पता है ना? राइटर्स बताएंगे ना कहाँ जाएगी। यस। हाँ, सुना दिया है, क्योंकि उसने बोला कि तुम क्या मेरा मजाक उड़ाने आए हो। मैं बेटी को संभाल तो नहीं पाई, वापस भेज दिया अब गीतांजलि के साथ में, तो क्या करने आए हो यहाँ पे। फिर मायरा आती है और बोलती है कि मुझे आपके साथ रहना है। यस। अब अबीरा जान गई है कि ये सब अरमान ने किया है। वहीं गीतांजलि, उसका कहना है कि जब पूकी 3 साल की थी तब से उसने उसे पाला है। अगर कुछ दिनों में पूकी ने अबीरा को अपना लिया तो सही है, वरना गीतांजलि पूकी को ले जाएगी। अभी अरमान ने अपना सारा गुस्सा मुझ पे डाला। आप भी अपना सारा दुख मेरे आगे कह चुका है। अब कोई मेरा दर्द भी तो सुन लो। मेरा मायरू से कोई का रिश्ता नहीं है, तो क्या आप लोग मेरे दर्द की परवाह ही नहीं करोगे? जब उसके दोस्तों से उसकी लड़ाई हुई तो सुलह मैंने करवाई। जब उसके टीचर ने उसको डांटा तो उनसे जाके मैं लड़ी। उनके साथ बैठकर उसका होमवर्क मैंने कराया। उसकी बर्थडे पार्टी पे घर मैंने सजाया, खाना मैंने बनाया। जब उसने पार्टीज को पार्टी हो और फीड को फूड बोला तो उसे करेक्ट मैंने किया। और अब आप और अरमान मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे मैं उसके लिए पराई हूँ। एक्चुअली गीतांजलि बहुत कुछ बताती है कि वो 3 साल की थी मायरा जब उसको मिली थी, और वो इतना खुश होती थी। वो उसकी माँ नहीं है, लेकिन वो उसकी मर्ज़ी ज़रूर है, और उसने सब कुछ किया जो एक माँ को करना चाहिए था। तो उसको क्यों सज़ा मिल रही है? और वो बोल रही है कि मैं आपको 1 महीने का टाइम देती हूँ। अगर मायरा ने मान लिया कि अबीरा उसकी मम्मा है तो ठीक है, वरना मायरा वापस जाएगी माउंट आबू। और राधे राधे। नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ बेटा, रुक जा। आप तो इंटरव्यू छोटे पे छोटा करने वाले हो। नेक्स्ट टाइम माइक लेके सीधा बोलोगे थैंक यू और राधे राधे। नहीं, मैं कभी भी बोल देती हूँ राधे राधे। अच्छा। अब ये तो बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान कैसे निकलेगा? जहाँ तक हमें लगता है अरमान और अबीरा, आप दोनों को मिलकर ही इसका समाधान निकालना पड़ेगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर। क्या है ना कि एंटरटेनमेंट की दुनिया की आपको सैर करनी है एकदम सुपर फास्ट मोड में। दिस इज योर बेस्ट ऑप्शन। लीजिए आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। चलिए फटाफट खबरों में आज सबसे पहले बात करते हैं सीरियल तुम से तुम तक की। अब अनु के प्यार के लिए खतरा बनेगी मीरा। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि काफी कम समय में अनु और आर्यवर्धन एक दूसरे के करीब आ गए हैं। ऐसे में मीरा को बार बार ये डर लगता है कि कहीं अनु आर्यवर्धन के करीब ना आ जाए। इसीलिए देखिए उसने आखिर अंत में क्या कहा। अनु के माँ के कहने पर आर्यवर्धन करना चाहता है अनु से बातचीत, मगर लगता है कि अनु ने इसे दूसरे तरीके से ले लिया है, क्योंकि उसे तो लग रहा है कि आर्यवर्धन उसे शादी के बारे में पूछ रहा है। पहले तुम्हारी माँ सर को फालतू का अचार पापड़ देकर अपने घर पर डिनर पर इनवाइट कर रही है, और फिर तुम सर का एड्रेस पूछ रही हो। कोई भी ऐरा गैरा इंसान आर्यवर्धन सर के घर नहीं जा सकता। मुझसे शादी की बात करनी समझ नहीं आ रहा कि क्या बात करूँ क्या कहूँ।
अनु, तुम्हारी उम्र शादी करने के लायक हो गई है। अनु, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें अब अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारा शादी के बारे में क्या ख्याल है? तुम क्या चाहते हो, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सेट। अब एक तरफ परी को तो तुलसी ने संभाल लिया, वहीं दूसरा संकट तो तब आएगा जब तुलसी के घर में पुलिस आ जाएगी। अब हुआ ये है कि अंगद को फंसाया जाएगा और इसमें पूरा परिवार घबरा जाएगा। तुलसी को जब अपने बेटे की गलती पता चलेगी तब वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। अभी तुलसी को ये नहीं पता है कि उसके बेटे को फंसाया जा रहा है। हमारे साथ लेडीज कांस्टेबल भी है। वो कहाँ है? वो कौन? सर, कमरा मिल गया। अरे किसकी बात कर रहे हो? वो क्या? हाँ, उठा उठा उठा। चल ले इसको। सर, हुआ क्या? सब हुआ क्या? बताइए। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा का सेट। अब देखिए ना, जिस तरह से अनुपमा की वापसी हुई है उसके बाद तो ये देखकर लग रहा है कि अनुपमा के घर में काफी समय से साफ सफाई नहीं हुई थी, या कहें उनके घर में कोई भी काम उनके बिना नहीं हो रहा था, क्योंकि जब से अनुपमा वापस आई हैं तब से घर की साफ सफाई से लेकर सभी को डांट फटकार लगाने वाला काम अनुपमा ही कर रही हैं। वहीं डांस कंपटीशन को लेकर भी एक अलग स्ट्रेस बना हुआ है, मगर वो सब छोड़ के अनुपमा अपने घर के कामकाज में जुट गई हैं। मम्मी, अब ऊपर क्यों चढ़े हुए हो? नीचे उतरो, अब गिर जाओगे मम्मी। अरे आंटी, आपने मम्मी को ऊपर क्यों चढ़ने दिया? क्या आंटी? क्या किसको बोला आंटी? ताई को। ताई मम्मी को? मम्मी आप नीचे उतरो ना यार। इस घर की वायरिंग जरा बिगड़ गई है। अब आई हूँ तो इस घर की वायरिंग को और घर को दोनों को ठीक कर दूं। एक इंजू बेबी, जरा ऑन करके देखना चालू हुआ क्या। 1 2 फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल वसुधा का सेट। अब आप तो जानते हैं ना कि भंवर सिंह की नजर है चंद्रिका और उसके परिवार पर, क्योंकि वो चाहता है कि गरीबों की जमीन को खरीदकर वो वहाँ पर मॉल बनाए। अब ऐसे में ये चीज चंद्रिका को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, जिसके लिए पहले तो वो कंवर सिंह को एंटरटेन करती है, लेकिन फिर देखिए कैसे चंद्रिका ने भंवर सिंह को सबक सिखाया। भंवर सिंह गरीब लोगों की जमीन हड़प कर उससे मॉल बनाना चाहता है। साइन कर दीजिए। तुम्हें क्या लगा कि माँ सब तुम जैसे फ्रॉड्स के साथ बिजनेस करेंगे? पहले तुम इन छिलकों को बाहर फेंकोगे, फिर अपने आप को। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल झनक का सेट। अब झनक तो अपने गांव वापस आ गई है, मगर कहीं न कहीं मुसीबत उस पर अभी भी मंडरा रही है, क्योंकि देखिए ना, ऋषि तो मानो उसे भूल गया है। अब ऐसे में ऋषि तो सिर्फ और सिर्फ आदिति के गुणगान गा रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि आदिति उसके साथ रहे, उससे शादी कर ले। वहीं ऐसे में कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब ऋषभ डिवोर्स के लिए झनक के पास जाएगा, ताकि वो ये आदिति को प्रूव कर सके कि वो सिर्फ और सिर्फ आदिति से प्यार करता है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं का सेट। अब ऋषभ अपने काम में कामयाब हो गया है, भाग्यश्री भी धीरे धीरे जाल में फंसती जा रही है, लेकिन इस बात की खबर उसे बिल्कुल भी नहीं है। उसे तो लग रहा है कि ऋषभ उसकी जिंदगी में बस प्यार ही प्यार लेकर आया है, मगर देखिए ना कैसे पुलिस वालों के सामने भाग्यश्री की बोलती बंद हो गई है। अब एक तरफ जहां भाग्यश्री फोटो शूट करवा रही थी, उसके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। ऋषभ के आने की वजह से ही उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। अभी तो भाग्यश्री इस बात से अनजान है कि ऋषभ ही वो वजह है जिसकी वजह से उसके घर पे इतना बड़ा संकट आने वाला है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल परिणीति का सेट। अब आदित्य तो अपनी शादी से भाग चुके हैं, ऐसे में गौरव उनकी मदद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन गौरव का सच भी बहुत देर तक नहीं छुप पाएगा,
क्योंकि वो अभी ये नहीं जानता है कि निशा की माँ नीति है, और जहाँ नीति होती है ना, वहाँ कुछ भी छुप नहीं सकता। ऐसे में जल्द ही गौरव का पर्दाफाश भी होगा और ये भी पता चल जाएगा कि आदित्य अपनी ही शादी से फरार हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ राजीव अस्पताल में भर्ती हुए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। ऐसा हो सकता है कि परी और राजीव एक दूसरे से मिल जाएं। फटाफट खबरों में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया, मंगल और लक्ष्मी, माना कि आपने सीरियल का नाम मंगल लक्ष्मी रखा है, तो दोनों बहनों की लाइफ में ना जो इमोशनल अत्याचार है वो भी साथ साथ ही चलता है। एक तरफ तो बेचारी लक्ष्मी जो है उसको जिया की साजिश का पर्दाफाश करना है, तो दूसरी तरफ मंगल की हो रही है तू मैं अपनी सौतन के साथ, मतलब एक्स सौतन के साथ, मतलब कि सौम्या के साथ। सौम्या, तुम तो अपना मुंह बंद करोगी नहीं, ये मैं जानती हूँ, इसलिए मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। तुमने मेरे पति के साथ मेरी पहली तीज खराब की है। तुम कुछ भी कह लोगी और मैं बिलीव कर लूंगी कि तुमने ये सब जानबूझ के नहीं किया। तुम जानती हो कि ऐसा कुछ नहीं था, जो भी हुआ वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रही थी। मैं जानती हूँ तुमने ये सब ना जानबूझ के किया है, जानबूझ के आदित्य के सामने बीमार होने का नाटक किया तुमने। बस करो सौम्या, अपने पति के बारे में ऐसी ऊंची बात करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरा भरोसा तो तुम क्या करोगी, लेकिन कम से कम अपने पति पर भरोसा कर लो तुम। देखिए, मंगल की जिंदगी में हर दिन नया कलेश होता रहता है, तो वहीं लक्ष्मी अपनी जिंदगी में बस हर वक्त जिया की साजिशों का पर्दाफाश करने में लगी रहती है। बात करें अगर सीरियल मंगल लक्ष्मी की, तो इस वक्त सीरियल में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। मंगल और सौम्या दोनों के बीच ही भयंकर लड़ाई हो रही है। अब देखिए, दो सौतने जब एक घर में रहेंगी तो लड़ाई तो होगी ही, और ऊपर से आदित्य पर भरोसा भी नहीं है सौम्या को। आप सभी को तो पता ही है कि तीज पर कैसे आदित्य ने मंगल को पानी पिला दिया था, क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी, और इसी बात को लेकर सौम्या मंगल से लड़ रही है। हमारी ऑडियंस बहुत वेट करती है इस तरह के सीन के, जब सौम्या और मंगल अकेले में एक दूसरे के साथ आते हैं और फिर वो अपने रियल रूप में होते हैं। जो है मंगल भी पूरी बौखला जाती है, फुल लाउड होती है, और यहाँ सौम्या भी अपनी पूरी भड़ास निकालती है। फ्रस्ट्रेटेड रहती हूँ मैं। मैंने अपना पहला तीज रखा था, जो एक्चुअली रखा भी नहीं था। मैं पूरी नाटक कर रही हूँ कि मैंने व्रत रखा था। वो किसी भी तरह आदित्य ने जो तुड़वाया है तीज, वो मेरा नहीं, मंगल का तुड़वाया है, और इसके पीछे मेरा ही हाथ था। मैंने ही मस्ती की, मिर्ची डाली ताकि इसको अस्थमा अटैक आए, लेकिन वो मुझ पे बैक इंस्टेंट कर्मा हो गया मेरे साथ, और आदित्य ने पानी पिला लिया। तो उसी का बदला लेने में यहाँ आई हूँ। वो भी फ्रस्ट्रेशन का ही, खिसियानी बिल्ली। दूसरी तरफ लक्ष्मी को देखिए, वो अपने पति कार्तिक को बेगुनाह साबित करना चाहती है, क्योंकि उस पर जिया की मौत का इल्जाम लगा है, और इसीलिए देखिए ना, वो चाय वाली बनकर यहाँ आई है ताकि कोई सबूत ढूंढ सके। अब यहाँ तो उसे कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन जिया की कार में उसे जरूर एक सबूत मिल गया है। लक्ष्मी को एक ऐसी दवाई मिली है जो हार्ट रेट कम करती है, यानी कि एक बात तो तय है कि जिया जिंदा है, और वो जानबूझकर कार्तिक को फंसाने की कोशिश कर रही है। जिया की गाड़ी लक्ष्मी को दिखती है, और उस कार में कुछ ऐसा है, कोई टैबलेट उसे मिलती है, एंड उसके बारे में चीज़ें पता चलती है। तो एक मेडिसिन मिलती है जो हार्ट बीट स्लो डाउन करती है, एंड दैट मेडिसिन जिया ने ली है, ऐसा शक अभी लक्ष्मी को हुआ है, बट ऑफ कोर्स इस बात का कंफर्मेशन नहीं है, तो इस बात का कंफर्मेशन वो लेगी। फिलहाल मंगल और लक्ष्मी दोनों की ही जिंदगी में खूब ड्रामा चल रहा है। पर्दे पर तो आप इतना ड्रामा देखते ही हैं, लेकिन जरा पर्दे के पीछे देखिए, मंगल और सौम्या दोनों की बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, दोनों कितनी मस्ती करते हैं। पत्नी दोनों मुझे यही पट्टी पढ़ाते रहते हैं, लेकिन सुमड़ी में इनका साइड ट्रैक चलता रहता है। मेरे को बना रहे हैं, मैं बता रही हूँ।
हाय राम, दोनों अलग से मुझे यही बोलते कुछ नहीं है लेकिन मैं बेचारी बन गई हूँ, मुझे दो थोड़ी सिंपैथी। ये अम्मा का बेटा बहुत बदमाश है। समझ में नहीं आ रहा कि आदित्य जी ने मुझे क्यों पानी पिला दिया, पंप तो दे दिया था। वही तो बात है, कुछ तो गड़बड़ है। जाके आदित्य जी से। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि मंगल और लक्ष्मी दोनों की ही जिंदगी में थोड़ा सुकून और शांति आए। वैसे जब तक मंगल और लक्ष्मी की जिंदगी में सौम्या और जिया है, ये तो मुमकिन नहीं होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। टेलीविजन और कंफ्यूज्ड फीलिंग्स, जी हाँ, ये मुझे लगता है हैंड इन हैंड जाते हैं। यानी कि ये है एकदम लंबू और छोटू की जोड़ी। विदाउट ईच अदर तो कहानी आगे बढ़ ही नहीं सकती ना। अब बात करते हैं प्रथम की। मन अति सुंदर। अब इनकी शादी टेक्निकली निहारिका के साथ होने वाली है, लेकिन इनका दिल जो है कहीं ना कहीं पुकार रहा है इनको राध्या की तरफ, जो इनकी वेडिंग प्लानर है। आई नो सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मेरी मानिए, अगर आपके दिल में ज़रा सा भी डाउट है ना, तो उस डाउट को क्लियर कीजिए, नहीं तो आगे जाके बहुत सी कॉम्प्लिकेशन जरूर हो जाएगी। बातें छुप कर तो नहीं सुन रही थी ना? नहीं, हम तो बस ये देखिए पूजा का सामान लेने आए थे और तब तक आप और निहारिका मैम अंदर आ गए। तो शर्म के मारे बाहर ही नहीं आप लोग में आप लोगों की बात करते। कमाल है यार, जहाँ तुम्हें नहीं होना होता वहाँ तुम एकदम से पहुँच जाती हो, और जो बातें तुम्हें नहीं करनी होती ना वो खुद कर सबको बताओ। लगता है राध्या की जो किस्मत है ना, वो वाकई में फूटी हुई है। अब देखिए ना, जिस जगह उसको नहीं होना चाहिए वो हमेशा उसी जगह होती है। अब बात दरअसल ऐसी है कि प्रथम और निहारिका एक दूसरे से बात कर रही हैं। अब प्रथम से एक गोलमाल हो गया है। गोलमाल ये कि उसने अपने क्रेडिट कार्ड से किसी की मदद की है, जिसके वजह से अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने माता पिता से कहे तो क्या कहे। दरअसल जो प्रथम है, उन्होंने एक बहुत महंगा सा ब्रेसलेट ला के दिया है निहारिका को, और उसके बाद उनके एक फ्रेंड की मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो उन्होंने क्रेडिट कार्ड से पैसे दे दिए 3 लाख के। अब वो डर रहे हैं कि इतनी बड़ी बात पापा से कैसे बताऊँगी मैंने 3 लाख किसी को दे दिए हैं। तो ये सारा डिस्कशन चल रहा था। दरअसल राध्या जो है, उन्होंने एक और बार स्टोर रूम में प्रथम और निहारिका को देख लिया था, और गलती से उन्होंने माइक पे अनाउंस कर दिया था कि इनका अफेयर चल रहा है। तो इसलिए प्रथम डर जाते हैं कि वापस से ये अपनी इनोसेंस में कहीं क्रेडिट कार्ड वाली बात भी सबको ना बता दें। अब यहाँ सच बताने के बजाय निहारिका उसको पट्टी पढ़ाती है कि प्रथम को अपने माँ बाप से झूठ बोलकर सारे सच को छुपा कर रखना चाहिए, ताकि उन्हें प्रथम पर शक ही ना हो। अब ये सारी बातें जो है ना, वो राध्या सुन रही है, क्योंकि वो भी उस स्टोर रूम में छुपी हुई है जहाँ पर प्रथम और निहारिका है। अब जैसे ही निहारिका वहाँ से जाती है, देखिए कैसे वहाँ पर राध्या आती है, और राध्या को देखकर प्रथम शॉक हो जाता है। हो भी क्यों ना, इससे पहले जब राध्या ने उनकी बात सुन ली थी तो उसने अनाउंसमेंट कर दिया था। अब प्रथम को इसी बात का डर है कि कहीं एक बार फिर वो ये पोल ना खोल दे। अब दरअसल ये तो हमेशा से चाहती है कि निहारिका और प्रथम एक रहें, पर निहारिका गलत चीज़ें बता रही हैं। राध्या इज़ वेरी अगेंस्ट लाइज एंड एवरीथिंग। तो बस राध्या के मन में यही चल रहा था कि ये ऐसी गलत चीज़ें क्यों सिखा रही है प्रथम को। नहीं, अपने तक ही सीमित रखती हैं राध्या। बस प्रथम को समझाती है कि मम्मी पापा को हर्ट मत कीजिए, उनके इमोशंस के साथ खेलिए मत। और बेसिकली रजनी सुन रही है तो इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर राध्या, क्योंकि रजनी जो है वो निहारिका से ज़्यादा राध्या को पसंद करती हैं। अब देखिए, आप तो जानते ही हैं कि निहारिका राध्या को बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसीलिए निहारिका ने राध्या के बैग में रख दी है ज्वेलरी, जिसे कोई और नहीं बल्कि रजनी देख लेंगी। अब ऐसे में राध्या पर एक और इल्जाम लगने वाला है। वैसे देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा कि राध्या इस गुत्थी को कैसे सुलझाती है। मुंबई
से भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वेल, इफ यू आर अ फैन ऑफ रियलिटी शोज तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि 2 अगस्त से यानी शनिवार से रात 9:30 बजे कलर्स पर आएगा एक नया रियलिटी शो विच इज प्रॉमिसिंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ स्पाइस एंड ड्रामा इन योर लाइफ, क्योंकि शो का नाम ही है पति पत्नी और पंगा, जहां पर आप देखेंगे ढेर सारे रियलिटी सेलिब्रिटी कपल्स को। तो चलिए आपको लिए चलते हैं इसके लॉन्च पर और करते हैं एक गुफ्तगू विद द सेलिब्रिटी कपल्स। इंतजार हुआ खत्म और लीजिए आ गया है पति पत्नी और पंगा, क्योंकि वैसे भी सभी जानते हैं कि पत्नियों के आगे पति की बिल्कुल भी नहीं चलती। ऐसे में यही हाल हमारे फेवरेट सितारों का भी है। वो बात अलग है कि कोई ये बात कैमरे पर नहीं मानेगा कि वो अपनी पत्नी से कम है या फिर उनसे डरते हैं। वैसे बातें तो बहुत हो गई, चलिए आपको दिखाते हैं पति पत्नी और पंगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर क्या क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर मस्ती भी है, मजाक भी है और ढेर सारा पंगा भी देखने को मिला। यार मैं हर 2 साल या 1 साल बाद पहाड़ चढ़ने जाता हूँ और मैं चुनता हूँ चोटियाँ 6-6 हज़ार मीटर प्लस, तो वो चढ़ने के लिए सहनशीलता चाहिए और उससे मेरे अंदर स्ट्रेंथ आती है। और वो पहाड़ कैसे चढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं उन्हें अनुमति देती हूँ। एब्सोल्युटली अनुमति। दो लोग, एक पहाड़ और एक मेरी बीवी। मुझे बताओ गुरु, जब ये सुंदर सी देवी ना जब मंजुलिका बन जाती है तब क्या होता है? बाप रे, मैं एक्चुअली एक काम करते हैं, इसको बना के देखते हैं। अरे पहले ये तो बोलो कि मंजुलिका बनना क्यों पड़ता है। अभी मैं बताती हूँ, अभी की कहानी है कि मुझे बताया कि गुरमीत इतने हैंडसम है, तुम कैसे इसको बचा के रखते हो। तो मुझे मंजुलिका बन के बचा के रखना पड़ता है। लिरिक्स पे ध्यान दीजिए, मतलब आमी जे तुम्हार, जो तुम बोलो, घर जाके अपनी पत्नियों से यही कहना चाहिए, ये जो तुम बोलो। एक्चुअली ये गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र क्या, ये ब्रह्मास्त्र है, मेरा मूल मंत्र है ये। जब भी मैं इससे कुछ बोलती हूँ, ही सेज जो तुम बोलो, जो तुम बोलो। चूंकि हमारी शादी कोर्ट में हुई थी, यहाँ मुंबई कोर्ट में ही, और हमने ऐसे बिना इनको इनवाइट करे कर ली थी, तो मुझे बारात में नाचने का मौका नहीं मिला था। तो वो मेरी जो तमन्ना रह गई थी वो आज पूरी हो गई है, ये बैंड बाजा और बारात के साथ। अब देखिए, जहाँ पत्नियां हैं वहाँ शर्तें भी होंगी और ढेर सारे पंगे भी। आज हमारी जोड़ियों ने हमें बताया कि वो कौन सी मांगे अपनी पूरी करवाना चाहते हैं। वहीं कौन सबसे पहले सॉरी बोलता है। देवना, आज सच बोलना, नहीं तो हमेशा लोगों को लगता है मैं मजाक करता हूँ। हर बात पे एक्साइटमेंट। सही यार, तू तो बदलाने। हम भी वो फिल्म देखते हैं, पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं। तुम फुटेज लेना चाह रहे हो, गाना गा के भी आके लिए माइक पकड़ के अपनी तरफ रख के, यही नहीं, तुम बोलो। यही एक्साइटमेंट ही है गुरमीत को, जो गुरमीत बनाते हैं। तो इधर भी वो आगे पढ़ के बोल दिया कि इन्होंने किया, बट बंगाली ड्रेस में बहुत अच्छी लगती है। आई थिंक चैनल का ही पूरा। अच्छा, पति भूल गई। तो हमारी मांगे पूरी करो में पहला है कि
जो निर्धारित समय दिया जाता है उस पर प्लीज़ कृपया करके काम ख़त्म करें। हमारी मांगे पूरी करो में है कि प्लीज़ शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करें। आई लव यू, यू लुक ब्यूटिफुल, यू कुक्ड सो वेल, ओ माई गॉड, कैन वी गो आउट ऑन अ डेट, ओ आई हैव प्रिपेयर्ड अ डेट फॉर यू, लेट्स डू दिस। वाओ, यू स्पीकिंग सो वेल। ये नहीं बोला था मैंने, वही मतलब डेट्स के लिए समय निकालिए। मेरी मांगे पूरी करो। पहली कि मेरे साथ अनहेल्दी जंक खाओ। ओके। और दूसरी, मुझे जिम कम लेके जाओ। इनकी अगर मुझे आदत सुधारनी है तो आई कैन से इट, बिकॉज तेरा इलेक्शन के में वो क्लिप निकल गया था, ये स्मोक करता है, हेट इट, आई हेट इट। और इनका एक क्लिप भी आ गया था इनके इलेक्शन में जो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी इनकी, तो वो आदत मुझे बहुत गंदी लगती है और इस पर सबसे ज़्यादा लड़ाई उस पर होती है। और दूसरी इनकी साफ़ सफाई का एकदम, साफ़ सफाई नहीं, साफ़ है लेकिन अनटाइडी आदमी, ये यहाँ फेंका, वो वहाँ फेंका, ये बॉयज़ हॉस्टल बनाना घर को, वो आदत बड़ी इरिटेटिंग। मुझे लगता है मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। अभी घर जाने का वक्त हो रहा है तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो मैं कार में जो है मैं अच्छे उससे जाना चाहता हूँ। तो मेरी पत्नी बहुत अच्छी है और बाकी तो सब आप जानते ही हैं। मैं आपसे मांगूंगी पैसा, डायमंड। अच्छा, तीसरा क्या मांगू? महल। समझ गए? मांगूंगी मैंने इतनी। अब मौका इतना खास है, ऐसे में हमारी टीवी की क्वींस के लुक्स भी बड़े कमाल के हैं। अब देखिए ना, रुबीना ने अपने वेडिंग लुक को रिक्रिएट किया है, तो वहीं देबीना के लुक ने भी सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। और तो और सुनिए इनके पतियों का क्या कहना है इनके आज के लुक के बारे में। देखिए, आप बोल रहे हैं सुंदर लग रही है, तो रोज़ सुंदर लगती हैं, लेकिन आज तारीफ कभी इतना करता नहीं मतलब अब करता हूँ, मतलब अपने तरीके से, बहुत नॉन फिल्मी तरीके से। कल की थी दोपहर को मैंने अराउंड दोपहर की तारीफ 2:30-3 बजे के करीब। दोपहर की तारीफ मुझे अभी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है? तो बट इंडीड मेरा मैं एक्चुअली देवीना को मैंने बोला तुम बंगाली ही तैयार होगी, और आप यकीन मानो कि देवीना की जो ज्वेलरी है ये ऊपर जो माथे पे लगाई है वो मैंने लगाई है, साड़ी इनको मैंने खुद पहनाई है, और जो माथे पे ये जो उन्होंने बंगाली स्टाइल पे बनाया ये मैंने खुद चिपकाया है, और बाकी लिपस्टिक और ये सब तो देवीना ने। कभी तुमने तो नहीं मेकअप नहीं करना आता, कॉफी भी तुम ही बना के लाए हो। मैंने सोचा कि हमारी आजकल की जो ब्राइड होती है जो बिल्कुल ही लैवेंडर शेड्स और पेस्टल शेड्स पहनती हैं, तो वैसा कुछ ट्राई किया जाए। और बिल्कुल ही एक मेरी इमेज बनती जा रही है इस शो पर, जो मुनव्वर जी बहुत ही एम्फसाइज करते हैं बार बार कि ये तो बच्ची है, ये तो छोटी है, जेंजी है। तो हाँ, मैं हूँ लो। वेल अब देखिए, जोड़ियां तो तभी बनती है ना जब उनमें बॉन्डिंग होती है, और हर जोड़ी को कभी ना कभी पंगा ले ही लेना चाहिए। ऐसे ही तो रिश्तों में मिठास और भी ज्यादा बढ़ती है। मुंबई से सुशीला उपाध्याय के साथ विशाल शर्मा की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।